कृष्ण भगवान है वो कंस को मार देते हैं। और यार कंस को जब मार देते हैं तो जो जरासंध रहते हैं वो 17 बार मथुरा पे आक्रमण करते हैं। जैसे ये मथुरा है तो बार बार 17 बार आक्रमण करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कृषि कानून को वापस ले लिया गया है, जो कि एक साल कुछ महीने और कुछ दिन पहले बनाया गया था। मीन्स एक साल 4 महीने 27 या 28 दिन पहले जिस कानून को बनाया गया था उसको वापस ले लिया जाता है। और प्रधानमंत्री जी काफी विनम्रता पूर्वक अपने देश के जनता के साथ माफी मांगते हुए ये कानून को वापस लेते हैं। और इससे भी खास बात ये है कि ये कानून उन्हीं के सरकार के द्वारा बनाया गया था। और दूसरी बात कि ये देश के हित में था, जो कि आज तक के इतिहास में सबसे अच्छा और सबसे बड़ा कानून कृषि सुधार के लिए लाया गया था। और इसको वापस ले लेते हैं। कभी कभी यार क्या होता है कि कुछ अच्छा चीज अच्छाई को करने के लिए भी होता है ना कि हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही। लेकिन वापस ले लिया गया तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुंह से बोल दिए और कानून वापस हो गया? नहीं, क्योंकि अगर वो बोल देते और कानून आ जाता ऐसा कुछ तो है नहीं। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बोल दिए और कानून वापस हो गया। कुछ ना कुछ उसके संवैधानिक प्रोसेस होंगे, संविधान के द्वारा जो प्रोसेस बनाया गया कृषि कानून को लाने का, सिमिलरली उसको वापस लेने का भाई कुछ ऐसा ही प्रोसेस है। तो वो प्रोसेस क्या होगा इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा कि मेरा क्या ओपिनियन है इस कानून के प्रति। क्या ये पहला कानून है जिसको कि खत्म किया गया है, या इससे पहले भी बहुत सारी कानून को खत्म किया गया है? और क्या प्रोसेस है, किस प्रोसेस के थ्रू मीन्स कि इस कानून को वापस लिया जा सकता है? लेकिन इन सब चीजों को आपका एक अपना व्यू भी होगा। इस व्यू को क्लियर करने के लिए हम एक कहानी का सहारा लेते हैं यहाँ पे। और ये कहानी गीता से लिया गया है। और गीता के प्रथम और द्वितीय अध्याय का सार ये है कि यार क्या होता है ना कि जब आप कोई युद्ध लड़ रहे हो, ठीक है, और उस युद्ध में जो दुश्मन है, क्योंकि युद्ध किसके प्रति लड़ा जाता है? आपके विरोधी के प्रति, ठीक है, जो आपका हित ना चाहते हो। तो जो दुश्मन है वो कोई दूसरा है जो कि आपके हित नहीं चाहते हैं, तो युद्ध लड़ने का मतलब बनता है। लेकिन जिससे आप युद्ध लड़ने जा रहे हो वो अपने ही लोग हैं, तो वो युद्ध एक धर्म संकट का रूप ले लेता है। और यहाँ पे जो युद्ध के जो राजा हैं, जो मुखिया हैं, जो युद्ध लड़ा रहे हैं, जिनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है, तो उनके सूझबूझ का परिचय यहाँ पे मांगता है कि वो क्या निर्णय लेंगे, और उन्हीं के निर्णय पे ये युद्ध किस दिशा में जाएगा ये डिपेंड करता है। मीन्स यहाँ जो है कि एक सही कानून को लाया जाता है और उसको वापस लेना पड़ता है। जबकि जो देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं अभी फिलहाल, ठीक है, क्योंकि उनके पास 2/3 बहुमत है, वो चाहते तो इसको वापस नहीं ले सकते थे, फिर भी इसको वापस ले लिया जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस लक्ष्य को छोड़ करके हो सकता है कि इससे बड़ा लक्ष्य हो, उस लक्ष्य को देखने के लिए कभी कभी छोटे चीजों को दूसरे साइड करना पड़ता है, ठीक है। हो सकता है कि ये कानून कुछ दिन के बाद फिर से एक सुधार के साथ वापस आ जाए। लेकिन अभी के समय में, क्योंकि यार कभी कभी क्या होता है कि समय आपके विपरीत होता है, तो उस समय कुछ अच्छा चीज को भी वापस लेना पड़ता है। जब बाद में समय आपके अनुकूल हो जाए तो फिर आप उस काम को कर सकते हो। और दूसरा यार जो कहानी है वो कृष्ण भगवान की है कि क्या होता है कि जो कृष्ण भगवान है वो कंस को मार देते हैं। और यार कंस को जब मार देते हैं तो जो जरासंध रहते हैं वो 17 बार मथुरा पे आक्रमण करते हैं। जैसे ये मथुरा है तो बार बार 17 बार आक्रमण करेंगे, ठीक है। और कृष्ण भगवान कहते हैं कि जाओ जरासंध, तुम यहाँ से चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो कृष्ण भगवान से कोई व्यक्ति पूछता है कि भगवान आप बताइए कि आप क्यों जरासंध को मार नहीं देते हैं, एक ही बार में आप इनको मार दो कि काम ही खत्म हो जाए, ये 17 बार युद्ध लड़ने का क्या ही मतलब बनता है? तो कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो बालक, जो जरासंध है ये अधर्मी है, और अधर्मी लोगों के साथ जो सेना है ये भी अधर्मी की सेना है, ठीक है। तो यार अधर्मी की सेना इनके साथ है,
तो बार बार हमको हर एक अधर्मी को, लो इस अधर्मी को खत्म करते हैं, इस अधर्मी को मार देते हैं, मीन्स कि बार बार अधर्मी को हमको चुनना नहीं पड़ता है। एक ही बार सारे अधर्मी मेरे पास आ जाते हैं और उनको मैं मार देता हूँ। तो ऐसा 17 बार चलता है। और अंत में कृष्ण भगवान, तो यार सबसे पहली बात कि हमारे देश में लगभग 50 से 60% किसान हैं, ठीक है। और इस कानून को आने के बाद सबसे ज्यादा जो फायदा होता वो किनको होता है? छोटे किसानों को, ठीक है। तो कुछ ही राज्य, यहाँ यार कोई किसान अधर्मी या कुछ नहीं है, हम आपको ये स्टोरी समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो किसान से ज्यादा कुछ दूसरे लोग इस कानून को विरोध कर रहे थे। जो एक्चुअल किसान है यार, एक्चुअल किसान करोड़ों में है, लेकिन जो विरोध कर रहे थे वो लाखों में भी नहीं थे, ठीक है। तो इससे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो। और अंत में कृष्ण भगवान क्या करते हैं कि वो उस मथुरा शहर को छोड़ देते हैं और द्वारिकाधीश चले जाते हैं और वहां पे एक आधुनिक शहर बसाते हैं, जो कि आज का जो हम लोग मोबाइल चलाते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इससे काफी आधुनिक शहर होता है, जिसका कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो मथुरा को भी चाहते तो डेवलप कर करके फिर कहीं और चले जाते हैं, लेकिन वो जो है यहाँ शक्ति लगाने की बजाय कहीं और जो है कि अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और उस चीज को काफी डेवलप कर देते हैं। तो कुछ प्रधानमंत्री का भी ऐसा ही सोच रहा होगा, जिसके कारण कि उनको ये कानून वापस लेना पड़ा, ठीक है। क्योंकि ये कानून काफी अच्छा था। और अगर मेरा ओपिनियन का बात करो यार, तो मैं भी इस कानून को सपोर्ट करता था, ठीक है, क्योंकि ये कानून देश के हित में था। ऐसा इसलिए भी कि जब यार 1960 के आसपास देश एक उपग्रह को लॉन्च कर रहे थे जिसका नाम था एप्पल, अप्रॉक्स 32 kg वेट रहती है उस उपग्रह की। उस समय यार उस उपग्रह को बैलगाड़ी पे लाद करके और ले जाया जाता है, ठीक है, जो कि इसरो लॉन्च करती है। और ये कानून यार खत्म होने के बाद कभी हंसी आता है इस चीज पे कि हमारा देश उसी बैलगाड़ी की तरह पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं दोनों कहानी को सुनने के बाद में कि कभी कभी जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो छोटे छोटे लक्ष्य को साइड कर करके आपको बड़े लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि ये छोटे लक्ष्य को आप बाद में भी पूरा कर सकते हो। बेसिकली ये छोटा नहीं हो, काफी बड़ा हो, ठीक है। और यार उससे भी खास बात ये है कि ये कानून को किस दिन वापस लिया गया, तो गुरु नानक देव जी के एक पावन पर्व पे इस कानून को वापस लिया जाता है, ठीक है। तो उनसे रिलेटेड भी एक स्टोरी हम आपको सुनाते हैं कि वो इतने खास क्यों थे। तो यार जो गुरु नानक देव जी रहते हैं, उनको एक बार उनके पिताजी बोलते हैं कि सुनिए, आपको मतलब कि गुरु नानक देव जी को उनके पिताजी कुछ रुपए देते हैं और बोलते हैं कि किसी गांव से आप कुछ सामान खरीद लेना और किसी दूसरे गांव में, जिस गांव में वो सामान नहीं मिलता होगा, वहां पे आप बेच कर करके आ जाना। क्योंकि यार गुरु नानक देव जी के जो पिताजी रहते हैं वो एक बड़े व्यापारी रहते हैं। और व्यापारी का क्या अर्थ होता है कि काम कोई भी हो, मुनाफा हमको चाहिए ही चाहिए, मीन्स पैसा चाहिए, ठीक है। तो गुरु नानक देव जी कुछ ऐसा ही करते हैं, सामान खरीद लेते हैं और जब वो दूसरे गांव में बेचने जाते रहते हैं तो कुछ साधु उनको रास्ते में मिल जाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो जो सामान, खाने वाला सामान रहता है, वो उस साधु को खिला देते हैं। तो गुरु नानक देव जी घर जाते हैं, जो कि उनके पिता के विपरीत था। तो उनके पिताजी बोलते हैं, काफी गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसा तुम क्यों किए, ठीक है, क्योंकि पैसा भी गया और कुछ मुनाफा भी नहीं हुआ, समय भी गया। तो वो पिताजी को बोलते हैं कि इससे अच्छा मीन्स की एक भूखे को आप भोजन करा दो, उससे कुछ अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये अच्छा काम जरूर है कि भोजन कराना चाहिए भूखे लोगों को, लेकिन उनके पिताजी को मुनाफा चाहिए था, ठीक है। तो कभी कभी आपको कुछ अच्छाई जो है वो भी नहीं करना पड़ता है किसी कारणवश। तो इन सब से आप एक पॉइंट निकाल सकते हो कि अच्छा होते हुए भी क्यों इस कानून को वापस ले लिया गया। और यार आपका क्या ओपिनियन है वो आप इस वीडियो में हमें कमेंट कर करके बता सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम इस कानून को समझते हैं। सबसे पहले यार आर्टिकल 245 की बात करते हैं। हमारे देश के अंदर जब संविधान बन रहा था तो उस टाइम पे आर्टिकल 245
ये एक अधिकार देता है कि हमारे देश के नागरिक को कोई चीज़ों की ज़रूरत हो और एक बहुमत के साथ में मीन्स कि अगर संविधान के अंदर कोई उस जरूरत के लिए एक कानून बनाया जाए और उस कानून को एक बहुमत के तहत अगर हमारे संविधान मीन्स हमारे सांसद लोग उसको पास कर देते हैं, मीन्स सांसद लोग कहते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, जो कि जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, और उसके बाद सांसद से वो फिर राज्यसभा में चले जाए और वो दोनों जगह अगर पास कर दिया जाए, देन वो चीज़ हमारे मीन्स की एक क्या बोलते हैं उसको, मीन्स की वो एक कानून बन जाता है। ठीक है, सिमिलरली वही आर्टिकल अनुच्छेद 245 जो है ये भी अधिकार देता है कि कोई चीज जनता को पसंद नहीं हो तो उस चीज को आप वापस भी ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो यार उस चीज को सांसद में पेश कीजिए और सांसद लोग अगर चाहें, अगर मीन्स की उतना बहुमत मिल जाए तो उस चीज को सांसद भवन में पेश करने के बाद उसको क्या राज्यसभा में मीन्स के राज्यसभा में पेश किया जाएगा और वहां पर भी एक चीज पास हो जाता है, देन राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और फिर राष्ट्रपति उस पर अपना सिग्नेचर कर करके उस दिन से ये कानून खत्म हो जाएगा। इसके भी यार दो तरीके हैं इस कानून को, किसी भी कानून को खत्म करने के, सिर्फ कृषि कानून की बात नहीं करें, कोई भी कानून के लिए यही आर्टिकल 245 ही है। जो सबसे पहला तरीका है कि जैसे 29 दिसंबर को हमारा 2021 29 दिसंबर को ये विंटर का जो है सांसद सत्र शुरू होने वाला है, उसमें नरेंद्र मोदी जी डायरेक्ट एक फिर से एक कानून बना करके लाए कि हम इस चीज को वापस लेते हैं। ठीक है, तो वो काफी जल्दी इसका प्रोसेस है, काफी जल्दी जो है कि ये पास हो जाएगा अगर बहुमत मिल जाती है तो। ठीक है, मीन्स की कानून खत्म हो जाएगा। और दूसरा कि एक अनुच्छेद के तहत मीन्स की आप ऐसे समझो कि एक बोल दिए कि ठीक है हम इस कानून को खत्म कर रहे हैं, मीन्स कि एक चीज एक लेटर लिख दो और आप बोल दो कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा बोल दिया जाता है कि हम इस कानून को खत्म करने वाले हैं, लेकिन उसमें भी क्या है कि 6 महीने के अंदर आपको फिर से उसके लिए भी ये सांसद भवन में आपको एक ल लेकर के आना पड़ेगा। तो दूसरा तरीका है वो है अध्यादेश लाने का, और अध्यादेश के तहत क्या होता है कि 6 महीने के अंदर उसके लिए भी आपको जो है कि एक फिर से ल लेकर के आना पड़ेगा कि हम इस कानून को खत्म कर रहे हैं, एक बिल लेकर के आना पड़ेगा कि हम इस कानून को खत्म करना चाहते हैं, और उसके लिए भी फिर से वही तरीका है कि बहुमत पास करवाना पड़ेगा। ये 29 नवंबर से इस साल ये सत्र शुरू होने वाला है। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि क्या ये जो है पहला ऐसा कानून है जिसको रद्द किया जा रहा है, तो नहीं। 2014 से लेकर के 2019 तक लगभग 1428 कानून को रद्द किया गया है, 1428 कानून को खत्म किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि उसमें से 98% कानून हमारे काम की नहीं थी, किसी भी कारणवश हो। और ये कानून इतना खास इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कानून इसी गवर्नमेंट के द्वारा लाई जाती है और इसी गवर्नमेंट के द्वारा खत्म की जाती है, और ये एक पहला कानून है जिसको कि सेम गवर्नमेंट लेकर के आती है और सेम गवर्नमेंट खत्म कर देती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो समझाने का कोशिश किए हैं कृषि कानून को खत्म करने का प्रोसेस और एक कहानी के थ्रू, ये आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।